मिर्जापुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया जो सेना के नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से अब तक करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। पुलिस ने सेना में नौकरी लगाने के नाम पर अंतरराज्यीय ठगों के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बड़ी तादाद में सरकारी मोहरे और दूसरे अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल फरार सदस्यों की तलाश कर रही है पुलिस। तिरहर क्षेत्र के रहने वाले नबी हसन से पकड़े गए गिरोह के 4 लाख रुपए सेना में नौकरी लगवाने के नाम पर दिए थे। जब नौकरी नहीं लगी तो ठगों से पीड़ित ने पैसा मांगा, जिस पर ठगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर उन्हें ग्वालियर ले गया, जहां पुलिस का डर दिखाकर वापस लौटा दिया गया। मामले की शिकायत के बाद जब जांच शुरू हुई तो पूरे गैंग का खुलासा हुआ। पूछताछ में पता चला इस गैंग का सरगना भूपेंद्र सिंह और उसका बेटा लोगों के फौज में नौकरी दिलाने के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने तैनात सरगना भूपेंद्र समेत 4 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से बड़ी तादाद में प्रशासन की मोहरे, दर्जनों पैन कार्ड, वेरिफिकेशन सपोर्ट सर्टिफिकेट, नकली वॉकी टॉकी सहित तमाम दस्तावेज मिले हैं। ये गैंग युवाओं को भर्ती के मैदान तक पहुंचाकर फरार हो जाते हैं। इस गैंग के 5 सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस जल्दी फरार सदस्यों की गिरफ्तारी की बात कर रही है। नबी हसन नामक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था थाना तिलहर पर कि उसके बेटे को आर्मी में स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी दिलाने के नाम पर भूपेंद्र नामक व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए ले लिए हैं और जब नौकरी नहीं लगी तो उसके द्वारा पूछने पर उसके फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे दिया है। इस आधार पर तत्काल थाना तिलहर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसकी विवेचना की गई, इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए। और जब ये विवेचना की जाने लगी तो इससे ये क्लियर हो गया कि इस ग्रुप के तार जो हैं वो मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, जनपद ग्वालियर से। तो इस पर एक टीम तुरंत यहाँ से रवाना की गई। सीओ तिलहर और SPRA के क्लोज सुपरविजन में ये पूरा ऑपरेशन चला और उन्होंने यहाँ ग्वालियर टीम रवाना की। इनके घरों पर जैसे पुलिस पहुँची तो वो वहाँ से भाग निकली। ये मोस्ट प्रोबेबली आइडिया उनका ये रहा कि लोकल पुलिस की दबिश रही हो, इस वजह से वहाँ से वो निकल गए। लेकिन जब उनकी बाकी डिटेल्स और मॉनिटर की जाने लगी तो उनकी लोकेशन यहाँ इस जनपद में पाई गई। इस आधार पर कल पुनः दबिश दी गई भूपेंद्र के यहाँ, तो वहाँ से ये 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिनमें से 2 छत से कूद गए। दिल्ली ये कुलदीप और कमलेश नाम है इनके पैरों में चोट आई है, जिसकी डॉक्टरी कराई जा रही है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से लैपटॉप बरामद हुए हैं, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स बरामद हुए हैं, घर बरामद है। तो इस तरह का पूरा एक पैराफर्नेलिया बरामद हुआ। इनसे जो पूछताछ की गई उसके आधार पर ये जानकारी मिली कि इसका जो किंग पिन है वो अभिषेक नाम का व्यक्ति है, जो ग्वालियर में रहता है और उसने एक कोई वो खोल रखा है वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज टाइप का, और जहाँ से ये फर्जी स्पोर्ट्स के प्रमाण पत्र बनाता है। इसमें इसके साथ में 4 लोग और इन्वॉल्व हैं, प्रवीण, शैलेंद्र, अभिषेक और रोहित। इनमें ये भी जानकारी में आई है कि इसके तार रांची से भी जुड़े हैं, जहाँ ये अभिषेक कनेक्टेड है, और रांची से भी कुछ लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कुल मिलाकर इनका जो मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो भोले भाले लोग हैं, बेरोज़गार हैं, उनको ये इस बात का झांसा देते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा में तुम्हारा हम आर्मी में करा देंगे, नौकरी मिल जाएगी, और इसके आधार पर 6 लाख रुपए इनसे पहले वसूले जाते हैं। इनके जो ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह हैं वो रख लिए जाते हैं और उसके बाद फिर इनको जब ये दबाव बनाते हैं तो इनको ले जाकर कहीं 10-12 दिन बैठा दिया जाता है कि क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। फिर 34 लोगों का बैच बनता है, तब आर्मी में ज्वाइनिंग होती है। तो इस तरह तमाम तरह के झांसे दिए जाते हैं। फिर कुछ लोगों को घर वापस कर दिया जाता है, कुछ के पैसे अटक गए तो अटक गए, कुछ के पैसे थोड़े बहुत मिल गए तो मिल गए। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो इस पर अभी इतनी पूछताछ पर इतनी बातें जानकारी में आई हैं। यद्यपि अभी तक ये बात साबित नहीं है कि कोई व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फोर्स में भर्ती हो गया हो। इसकी भी गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी तक जो सूचना मिली है, जो इनसे पूछताछ पे जो तथ्य संज्ञान में आए हैं, उसके आधार पे ये है कि इनके द्वारा इस तरह से कूट रचित दस्तावेज तैयार करके लोगों को ठग करके अब तक एक व्यक्ति जो इसमें से प्रभात नाम का व्यक्ति है, इसने करीब 87 लाख रुपए भूपेंद्र को दिए हैं लोगों से वसूल करके। और इसकी जो टोटल जो ठगी का जो वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, करोड़ों में। ये अभी अभिषेक के लिए टीम गई हुई है और चूँकि वांछित है इसमें, तो उसकी गिरफ्तारी के पश्चात और भी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। यद्यपि ये बहुत अच्छा एक कार्य थाना तिलहर पुलिस द्वारा किया गया है, क्योंकि इसमें जो सूचना थी बहुत ही सामान्य स्तर की थी।
लेकिन उसकी गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके कारण ये सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को वर्कआउट करने के पश्चात इनके विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है वो भी कायम किया जाएगा और उसके आधार पर उनकी जो परिसंपत्तियाँ भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में इनके विरुद्ध थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी सरकारी नौकरी ऐसे नहीं दिला सकता है पैसे लेकर। बहुत पारदर्शिता है आजकल की सरकारी नौकरियों में, तमाम चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो इस वजह से ये बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि 10-5 लाख रुपए दे दो तुमको कोई नौकरी दिला देंगे बिना किसी उसके प्रयास के, तो ये बिल्कुल असंभव सा है। आर्मी में खास तौर से भर्ती के लिए पहले तो उसका फिजिकल क्लियर करना पड़ता है। जब वही नहीं क्लियर हुआ है, गया ही नहीं आर्मी, तो अपॉइंटमेंट लेटर किस बात का है, ये तो कम से कम सामान्य ज्ञान का विषय है कि सोचना चाहिए आदमी को। तो हमारा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि ये इस तरह के लोगों के झांसे में ना आए और मेहनत करे और आदमी अपनी काबिलियत पे कहीं नौकरी पाए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से कहीं कोई नौकरी मिलती नहीं है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।